चले फिर आज का Yes. स्टार्ट करें. ओके. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदना इल्मा. रब्बी ज़िदना इल्मा. रब्बी ज़िदना इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. चलें आयत नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमने आयत नंबर 20 तक पढ़ा था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम फटाफट देखेंगे. ठीक है. ओके. सबसे पहले हमने इन आयतों में कितने टाइप के लोग देखे. सबसे पहले हम ये वो करेंगे. जी शनाज भाभी, अच्छा आप छुट्टी पे थी. जेबा आपी, हमने कितने टाइप के लोग पढ़े हैं इसमें 1 to 20 जो हमने आयतें पढ़ी हैं. Uh, मतलब the kind of people द in the काइंड ऑफ sense पीपल. हमने वो पढ़े हैं जो मुत्तकीन हैं वो कैसे होंगे. बिलीवर्स. और ओके. believers. और फिर हम लोगों ने वो पढ़े हैं कि क्या कहते हैं जो बिलीवर्स नहीं हैं वो किस टाइप के होंगे, और वो जो मुनाफिक हैं जिनके दिलों में कुछ है और जाहिरी कुछ है, और अकेले में कुछ है और जाहिरी कुछ है. तो बिल्कुल. 1 2 हिपोक्रेट. 3 आई थिंक. हाँ, या तीन हिपोक्रेट्स टाइप मुनाफिक. तीन टाइप के हाँ. लोग हमने पढ़े. बिल्कुल सही. थोड़ा सा हम्म, फटाफट उसको हम देख लेंगे. हमने हम्म, पहले पढ़ा है मोमिन और काफिर की किस्में हमने पढ़ी इसमें. मोमिन जो हैं सूरह बकरा की पहली 4 आयतों में उनका जिक्र है. इनका ईमान मजबूत होता है और ये अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं. अल्लाह ने जो हिदायत दी है उस पे चलते हैं, यानी दे फॉलो द डिवाइन गाइडेंस गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ओके. दे आर फर्म फेथ एंड दे फॉलो द डिवाइन गाइडेंस. ओके. मोमिनों की मिसाल क्या है. मोमिनों की मिसाल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताई है हमें, वो ऐसे है जैसे रोशन चिराग की तरह, जैसे चमकता हुआ सितारा. एक ऐसे मोमिन का दिल जो पाक और मजबूत है, एकदम प्योर है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. और अल्लाह के कानून की रहनुमाई करता है बिना किसी खराबी के. That heart is guided by the divine legislation without any impurities or imperfections. ओके. तो इतना खूबसूरत जो है मोमिन का दिल होता है, बहुत ही प्यारा. फिर जो मोमिन जो बिलीवर्स हैं, जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, उनकी आगे फिर 2 किस्में होती हैं. एक होते हैं द नियर वंस, यानी करीब वाले. कौन है ये लोग? मुकर्रबून. कौन है ये लोग? मुकर्रबून. मुकर्रबून कौन होते हैं? मुकर्रिबून जो ईमान में आगे बढ़कर काम करते हैं और अल्लाह के करीब रहते हैं. यानी उनका ईमान जो है ना, वो दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत एडवांस रहता है और वो अल्लाह के बहुत करीब रहते हैं. अल्लाह ने इनका जिक्र सूरह वाक़िया और सूरह इंसान में किया है. फिर दूसरे टाइप के ईमान वाले लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं अबरार, यानी कि नेक लोग. अबरार यानी कि नेक लोग, जिनको अस्हाबुल यमीन कहा जाता है, द राइट हैंडेड पीपल, दाएं तरफ वाले. और जो आम मोमिन हैं जो अल्लाह के हुक्म मानकर चलते हैं. मतलब देखने में हमें लगेगा कि बस आम से तो मोमिन है, लेकिन ये सीधे वाले हैं. और ये कैसे हैं कि ये अल्लाह के हुक्म को एकदम क्या कह लीजिए, मतलब कि
जो होता है ना कि जैसे किसी टीचर के बच्चे बात बहुत मानते कि बस हम इसे इग्नोर नहीं करना, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, एकदम मान के चलते चले जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं डिसबिलीवर्स यानी कि काफिर। काफिर कौन होते हैं? जिनका बाद की आयतों में जिक्र है, यानी 1 to 4 की जो आयतें थी उसमें ईमान वालों का जिक्र था, फिर आगे की जो 2 आयतें हैं उसमें काफिरों का जिक्र है। ये लोग ईमान और अल्लाह की हिदायत को नहीं मानते, टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, काफिर की मिसाल कैसे दी गई? ये लोग समझते हैं कि उनके पास कुछ कीमती चीज है, मगर असल में उनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें इनकी जहालत के साथ डिस्क्राइब किया गया है, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग कंपाउंडेड इग्नोरेंस। ठीक है, ये बहुत जाहिल हैं, इनको अच्छी बात समझ में नहीं आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं जो लोग कुफ्र में हैं उनके आमाल सहरा डेजर्ट में है, एक सैराब की तरह। जो मिराज होता है ना, मिराज किसको कहते हैं? अगर बहुत जब गर्मी होती है, शदीद गर्मी, तो अगर आप सहरा में कभी गए हों या किसी खाली रोड पे, तो आप ये देखेंगे कि दूर में आपको ऐसे लगेगा कि पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाएंगे वहां पानी नहीं होगा, वो सैराब, वो जो मिराज है वो आपको और आगे दिखता जाएगा और आगे दिखता जाएगा। तो वो बेसिकली एक इल्यूजन होता है जो कि दिखाई देता है। तो प्यासा उसे पानी समझता है, मगर जब वो उसके पास जाता है तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब इनकी भी, काफिरों की भी 2 किस्में होती हैं। एक होते हैं इसमें एडवोकेट्स यानी वकील, और दूसरे होते हैं फॉलोवर्स, इताअत करने वाले। जो एडवोकेट्स हैं उनके बारे में कहा जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी इल्म के बहस करते हैं, जैसा कि सूरह हज में कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हज में हमें उनके बारे में बताया। फिर दूसरे क्या हैं? दूसरे हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कौन से हैं? जो बगैर किसी हिदायत या समझ के एडवोकेट के पीछे चलते चले जाते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हज में उनका जिक्र किया है। फिर इनकी मिसाल कैसे दी गई? अंधेरों की मिसाल कैसे दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? इनका हाल एक गहरे समुद्र के अंधेरों जैसा है, जहां लहरों और बादलों ने उन्हें घेर रखा है, जो जहालत और गुमराही की तहों से दर्शाता है। यानी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी तह परतें हैं, और उनके पास कोई रोशनी नहीं है, वो अंधेरे में ही है। अगर अल्लाह रोशनी ना दे तो इन्हें रोशनी नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे की जो आयतें हैं वहां पे मुनाफिकों के बारे में बात की, जो कि पूरी तरीके से मुनाफिक है। उसमें आग की मिसाल का जिक्र है। ये सब मैंने आप लोगों को लिखने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं किया, तो अल्लाह, ये मैंने करके रखा था अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बताने के लिए। तो लेट्स डू इट। ओके, इसमें आग की मिसाल का जिक्र है। वो मुनाफिक जो मुनाफिकत और धोखे को पूरी तरह अपना चुके हैं, उनका जिक्र है। ये है पूरी तरह के वाले मुनाफिक। ठीक है, फिर इसमें दूसरे होते हैं हेसिटेंट मुनाफिक, जिनके अंदर थोड़ी झिझक होती है। इनका जिक्र कैसे दिया गया? बारिश की मिसाल से उनका जिक्र दिया गया। उनका ईमान जो है वो डगमगाता रहता है, कभी मजबूत हो जाता है, कभी कमजोर हो जाता है। वो पूरे मुनाफिक से कम बुरे हैं, लेकिन उनका ईमान कायम नहीं रहता। ठीक है, वो जो पक्के वाले पूरे वाले मुनाफिक है ना, उनसे ये कुछ बेटर है। इनके अंदर भी 2 किस्में हैं। अभी हमने ये पढ़ ली ना, एक तो हमने पढ़ा कंप्लीट हिपोक्रेट और दूसरा हमने पढ़ा हेसिटेंट हिपोक्रेट। फिर इसके अंदर जो ये जो 2 किस्में हैं, फर्स्ट वाली जो है जैसे कंप्लीट हिपोक्रेट, पूरे मुनाफिक, इसमें क्या है? ये मुनाफिकत में पूरे पूरे डूबे हुए हैं। इनकी मिसाल आग के जिक्र से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाले पॉइंट्स क्या है?
यहाँ पे याद रखने वाले पॉइंट्स ये हैं कि मोमिन वो होते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है, रोशनी में चलते हैं। काफिर जो ईमान का इनकार करते हैं, उनके आमाल आखिर में बेकार हो जाते हैं। मुनाफिकीन दो किस्म के होते हैं, एक पूरे मुनाफिक और दूसरे हेसिटेंट। दोनों ईमान को सही तरीके से अपनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। फिर इसकी अगर हम समरी देखें तो मोमिन जो है वो करीब वाले हैं, जो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह उन्हें अपने बहुत करीब रखता है, यानी नेक हैं, जो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। द नियर वंस, द राइटियस, दोज हु फॉलो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर है काफिर, एडवोकेट्स, जो इल्म के बगैर बहस करते हैं, और फॉलोवर्स जो एडवोकेट की बहस में अंधाधुन उनके पीछे पीछे चलते हैं। दे ब्लाइंडली फॉलो देम। उनका हाल मिसालों में दर्शाता है कि गहरी जहालत और गलत फैसलों में गुम है। फिर उसके बाद जो हमने मुनाफिक पढ़े, उनकी जो किस्मत और मिसालें, मजहब, मुनाफकत और उनके जो ग्रुप्स हैं, उनकी हालात के बारे में ये बताया गया कि उनकी रूहानी हालात और उनके रवैयों को समझने में मोमिन को मदद करती हैं क्या चीज़ें। इसके बारे में हम हदीस में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगला शख्स जो है वो मुनाफिक है, नहीं है, या उसके अंदर मुनाफिकों वाली अलामातें हैं या नहीं है। So believers understand the dynamics of faith, hypocrisy and disbelief. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has guided them with his light. Okay? तो मुनाफिकों की खासियत क्या है? हदीस में आता है, सही है इनमें, अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे मुनाफिक की 3 अलामात हैं, जो पूरी तरीके से मुनाफिक हैं। झूठ बोलना, वो शख्स जो अक्सर झूठ बोलता हो। मुहायतों को दागना, यानी कि वो जो है ट्रेचरस होगा, अपने वादों में धोखा देगा। कोई शख्स जो अफसर या वादे को पूरा ना करता हो। फिर अमानत को तोड़ देना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो शख्स जो किसी चीज की अमानत में धोखा देता है, यानी अमानत में खयानत करता है। मुनाफिकों की एक अलामत है, इन तीनों में से कोई भी एक अलामत होने से मुनाफिक की अलामत तकलीफ देने तक रहती है, यानी जब तक वो तकलीफ देता है तब तक वो रहती है। ईमान और मुनाफिकत की मिक्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड हिपोक्रेसी। ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे आज की डेट में। दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड हिपोक्रेसी। उनके अंदर मुनाफिकत भी है और उनके अंदर ईमान भी है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी जो डीड्स है और आपका जो क्रीड है, यानी आपके जो आमाल है और आपका जो अकीदा है। आमाल में मुनाफिकत कैसे देखेंगे? शख्स अपनी आमालों के जरिए ईमान और मुनाफिकत का मिक्स जाहिर करता है, यानी मिश्रण जाहिर करता है। और मिसाल के तौर पे कोई शख्स अमूमन सच्चा है लेकिन कभी कभी झूठ बोलता है, जिससे ईमान और मुनाफिकत का मिक्स नजर आता है उसके अंदर हमें। ठीक है कि यूजुअली वो सच बोलता है लेकिन वक्त पड़ने पे फौरन झूठ बोल देता है, किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसके लिए झूठ बोल के वहां से निकल जाता है। कहीं लगता है कि मेरी प्रेस्टीज थोड़ी डाउन हो रही है तो वहां पे झूठ बोल के निकल गया कि लोगों के सामने मेरा रुतबा अच्छा बना रहे। फिर अकीदे में कैसे होता है? ईमान और मुनाफिकत का जो ये मिक्स है, इसका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 20 में भी है, जहां शख्स का ईमान जो है वो डगमगाता रहता है, जिससे ईमान और मुनाफिकत दोनों का अक्स दिखता है। यानी कभी वो ईमान वालों में चला जाता है, कभी वो काफिरों के बीच चला जाता है या मुनाफिकों के बीच चला जाता है, और वो डगमगाता रहता है। यानी कभी वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, कभी उसकी डीड्स जो है वो खराब हो जाती है। तो ही इज इन बिटवीन समवेयर। ठीक है, इन सब का इम्प्लीकेशन क्या है? हम इससे क्या समझते हैं? हमें इससे क्या करना चाहिए? रिबा भी बताएंगी।
इसका इम्प्लीकेशन क्या है जो अभी तक मैंने बताया? Reverti, are you there? कोई और बताएगा? सारा भाभी? सारा भाभी नहीं है। सना? सना, मेरी आवाज आ रही है? सना? इसका यही मतलब है कि हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा ईमान इतना डगमगाना नहीं चाहिए कि हम कभी भी झूठ के राह पे चले। कोशिश करनी चाहिए कि अपना ईमान स्ट्रांग रखे और बिलीवर्स में ही अपने आप को रखे। Assalamu alaikum, Sabia. I could hear my name, but I was not in the room. I had to attend something. तो हाँ, बताइए सवाल क्या है? अब आपने सुना ही नहीं होगा ना, पूरा सुना था जो मैं बता नहीं, रही मैंने थी? सवाल नहीं सुना। सवाल ये है कि जो अभी तक मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया है तीनों टाइप के लोगों का, तो उससे इम्प्लीकेशंस क्या है, उससे हम क्या अपने लिए लेसन ले सकते हैं? हम लेसन ये ले सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईमान है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर टेम्पटेशंस कि हम मुनाफकत वाली जो क्वालिटीज है अपने फायदे के लिए इम्बाइब कर लेते हैं, तो हमें पनाह मांगना चाहिए। और ये दोनों तो उन्होंने भी बताए हैं। एनीथिंग डिफरेंट कोई और बताएगा? कोई डिफरेंट पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा हो? सैयदा, सना, इरम, एनीवन, जिसका भी। मुसलमान भी मुनाफिक हो सकते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, चलिए ये अपने आप के लिए मतलब हम व्हाट कैन वी इम्प्लाई फॉर आवर? हम learn to be honest, learn to be truthful, like you should not try to take shortcuts. जो है वो है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी नाइस। और दुनिया किसी को के दिमाग हाँ, में? दुनिया को खुश करने के लिए we should not change what is right. What is right? वेरी गुड। इरम किदवई, सारा भाभी, सैयदा, शहनाज भाभी, किसी के कुछ और किसी के पॉइंट्स हैं तो बोल सकते हैं अभी। एनीवन? ओके, चलें फिर आगे चलते हैं। तो इससे इम्प्लीकेशंस या इससे हमें क्या क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला जो है वो नफ्स का मुहासबा, अपनी नफ्स का मुहासबा, यानी कि सेल्फ असेसमेंट। फिर लोगों को अपने आप को जांच कर मुनाफिकाना सिफात को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आप सबने बोला। तर्ज अमल में बेहतरी, बिहेवियर इम्प्रूवमेंट, ये भी आप लोगों ने बताया। फिर सच्चाई या वादों को पूरा करना, अमानत को अमानत समझना और उसके ऊपर जो है बहुत ध्यान रखना, और अपने जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा किरदार है, उसको पाक रखने की पूरी पूरी कोशिश करना, यानी उसको प्योरीफाई करना, अपने कैरेक्टर को। ठीक है, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं फटाफट। इसकी समरी ये है कि जो मुनाफिकों की सिफात है वो है झूठ, वादों को तोड़ना, अमानत में खयानत करना, और सिफातों का जो मिक्स है वो लोगों में अमूमन देखा जाता है, और अकीदों में, ईमान में मुनाफिकत का मिक्स इजीली देखा जा सकता है लोगों के अंदर। मकसद क्या था? मुनाफिकाना सिफात को ख़त्म करने का मकसद है ईमान में पाकी हासिल करना है। ठीक है, वी शुड कंसंट्रेट ऑन द प्योरिटी ऑफ फेथ इन आवरसेल्व्स। चलें, अब इसके बाद ये जो हमने सारी आयतें पढ़ी थी 1 से 20 तक, इसमें कई तरीके के दिलों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। कोई बताएगा कितने टाइप के दिल होते हैं? कोई बताएगा कितने टाइप के दिल होते हैं? जी, एकदम प्योर दिल जी, और अभी जैसे आपने कहा मिक्स दिल, ओके, और थर्ड एकदम भटका दिल, और फोर्थ भटका दिल पर उसके अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, ठीक है। किसी और को बिल्कुल एग्जैक्ट? सिख हार्ट। सिख हार्ट, ओके। जी रूमा भाभी?
ابھی ہم نے بہت پہلے کوئی لیکچر سنا تھا، اس میں 9 طرح کے دل بتائے تھے، لیکن ہم سب کے نام نہیں یاد ہم کو جو ہم بتا پائے. تو اس میں جو ہے وہ سب سے اچھا دل قلب سلیم تھا، اور باقی دلوں کے نام جو ہے وہ نہیں ہم کو یاد ہے. اچھا بس اتنا ہی ہے. رافیہ آپ کو پتہ ہے یہ؟ سارا بھابی، سیدہ، شناز بھابی، سمیرہ، ارم، اینی ون، جتنے لوگ کلاس میں، تسنیمہ بھابی، کوئی اور جواب دے گا پلیز؟ مجھے ایسے لگتا ہے میری آواز ہی نہیں جا رہی کلاس میں. نہیں سبیہ جا رہی ہے، بٹ کبھی کبھی آنسرز نہیں پتا ہوتے. چلیں جی سارا بھابی جی. السلام علیکم. ہم بتاتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک تو قلب المطمئن ہے، القلوب جی المطمئنہ. جی قلب السلیم جیسے روما نے کہا، جی القلب المنیب، جی القلب اللین، ماشاء اللہ. القلب الرحیم، ہوں. اور قلب الوجل، وجلت قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن اللہ القلوب. ذکر اللہ. جی جی چلیے تو تو یہ ابھی ہمیں ہم پتہ ہے. جی ماشاء اللہ آپ نے سارے کور کر لیے ماشاء اللہ. ابھی ہم 4 امپورٹنٹ بس پڑھیں گے، ہم 9 تک نہیں جائیں گے کیونکہ ہم صرف ان آیتوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شروع کی 20 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے سورہ بقرہ کی، تو ہم صرف وہی ابھی غور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے عمل کو بدل سکیں. سب سے پہلا ہوتا ہے آپ کا پالشڈ ہارٹ، دیٹ مینس چمکدار دل، روشن دل. ٹھیک ہے، چمکدار اور روشن جیسے کوئی چراغ ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کہ مومنوں کا دل جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے. مومنوں کا، ہر مسلمان کا نہیں، جو مومن ہے اس کا دل ایسا ہوتا ہے. چراغ کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا. یعنی مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا سیلڈ ہارٹ. میں ان آیتوں کے حساب سے چل رہی ہوں اس سیریز میں. ٹھیک ہے، سیلڈ ہارٹ، جس دل کا منہ جو ہے وہ سل دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی منہ جو ہے وہ سیل سے بند ہے. اور کافروں کے دل ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں نہ ایمان نہ ہدایت، کچھ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، بیکاز وہ سیلڈ ہے، وہ پوری طریقے سے بند ہے ایک دم. اس کے بعد تھرڈ آتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہارٹ، الٹا ہوا دل. وہ کیا ہے؟ وہ منافقوں کا دل ہے. الٹا ہوا دل کس کا ہے؟ اپ سائڈ ڈاؤن، منافقوں کا. منافقوں کو علم ہونے کے باوجود وہ اس علم کا انکار کرتے ہیں. پھر فورتھ ہوتا ہے ریپڈ ہارٹ. ریپڈ مطلب لپیٹا ہوا دل، جو پوری طریقے سے کسی چیز سے لپیٹ دیا گیا ہو. یعنی ایمان اور منافقت دونوں کو سمیٹے ہوا ہے وہ اپنے اندر. ایمان ایک پاک پانی سے پوشی ہوئی جڑی بوٹی کی مثال ہے، سمجھ لیجیے کہ بالکل صاف پانی کے اس سے ہے. اٹ از کمپیئر ٹو ا ہرب سسٹینڈ بائی پیور واٹر. ٹھیک ہے، اور منافقت کیا ہے؟ اس میں ایک السر کی مثال جو گندگی اور خون سے پوشتا ہے. یعنی it is compared to an ulcer that thrives on pus and blood. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ جو بھی زیادہ ہو وہی دل کو زیادہ انفلوئنس کرنے لگتا ہے. ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اس کی منافقت میں ایمان والا پارٹ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے. اگر منافقت والا پارٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ منافقین کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ایمان بھی ہے، یہ زیبا آپی نے ڈسکرائب کیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس کے اندر دونوں خصوصیات ہیں. یعنی ایمان بھی ہے اور اس کے اندر منافقانہ رویہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم بڑے سمپل ٹرمز میں اگر سمجھیں تو چمکدار جو دل ہے وہ مومنوں کا دل ہے. چمک روشنی سے بھرا ہوا، ایمان کی روشنی سے اس کی رہنمائی ہوئی ہے. جیسے ایک چراغ روشنی پھیلاتا رہتا ہے، ایسے ایمان والا شخص جہاں جاتا ہے وہ روشنی پھیلاتا رہتا ہے. پھر جو سیلڈ ہارٹ ہے وہ کافر کا دل ہے، بند اور ایمانی راہ سے بیکار ہے. سیل کا مطلب ہے پوری ہدایت کا انکار، ان کے اندر کوئی رہنمائی، کوئی اچھی چیز ان کے دل میں نہیں جا رہی ہے. پھر اپ سائڈ ڈاؤن ہارٹ ہے، یعنی الٹا ہوا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے.
उल्टा हुआ यानी झूठ और गलतफहमी की निशानी, ईमानी राह को जानकर भी उसका इनकार करना, ईमान को पूरी तरीके से इनकार करना। फिर है लपेटदार दिल, रैप्ड हार्ट, इसमें ईमान और मुनाफिकत का मिला जुला असर है, ठीक है। तो इसमें जो चीज ज्यादा होती है वो उसको कंट्रोल करने लगता है। अब इसमें दिलों की हमने किस्म पढ़ ली, एक होते हैं बिल्कुल रोशन दिल, चमकदार दिल, एक सील्ड हार्ट होते हैं, एक अपसाइड डाउन हार्ट होते हैं, और एक उल्टे हुए हार्ट होते हैं, ठीक है। यानी हर दिल का हाल इंसान की रूहानी हालत और रवैये को दर्शाता है। मोमिनों को चमकदार दिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जबकि सील्ड या उल्टे हुए दिल की सिफात से बचना चाहिए, यानी अपने आप को और पॉलिश करना चाहिए, और पॉलिश करना चाहिए। और लपेटदार दिल वालों को ईमान को बेहतर बनाने की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दोनों का खसूसियात है ना, यानी कभी ईमान आता है, कभी मुनाफिकत आती है, तो उनको ईमान की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, उसकी तरफ ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। चलें, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आया नंबर जी। अपसाइड डाउन का एक बार फिर से बता देंगे, जो थर्ड काइंड आपने बताया है। Upside down is represent the heart of a pure hypocrite. Despite having knowledge, the hypocrite denies and rejects it. Okay, and it's symbolizing perversion of truth. Okay. Abu Lahab. Abu Lahab. Very good. Very nice example. Okay, thank you. चलें, अब हम पढ़ते हैं आया नंबर 21 सूरे बकरा। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, ए अबुदु रब्बुकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन्होंने जो, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तुम बच जाओ। ओके। ए लोगों, ए इंसानों, अपने रब की इबादत करो, जो तुम्हें और तुम्हारे पहले के लोगों, जिसने तुम्हें और तुम्हारे से पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम नेकियों में इजाफा करो, इजाफा पाओ। अच्छा, या अय्युहन्नासु, ये एक आम पुकार है, ए लोगों, इसमें कोई ये नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, या काफिर, कोई अल्लाह ताला ने किसी कोई या मुखातिब नहीं किया, ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, ये अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि ये पैगाम किसी खास गिरोह के लिए नहीं, बल्कि सब इंसानों के लिए है। ये इस्लामी तालीमात की जो पूरी इंक्लूसिविटी है ना, यानी पूरा का पूरा जो है, उसको दुरुस्त करता है, यानी इट इज फॉर एवरीवन। ये एक आम हुक्म है जो सब इंसानों को अल्लाह के हुक्मों को इताअत करने की दावत देता है, उसके नहीं करने की नसीहत को मानना, अल्लाह ने जो भी मना किया उनको सबको मानना, और उसके अल्फाज पर ईमान रखना, जो भी अल्लाह ने बोला उस पर ईमान रखना, अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के हुक्म को मानना। इस तरह अल्लाह ने उन्हें उस काम को करने का हुक्म दिया है जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो मुझे इबादत करें, यानी ना यहाँ पे ये मतलब है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदुल्लाह, मैंने इसलिए पैदा किया लोगों और इंसानों और जिन्स को कि वो मेरी इबादत करें। यानी कभी कभी हम कहते हैं ना, नहीं मैंने ये काम नहीं किया, ये वो वाला स्टाइल है बात करने का, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आज एक मुख्तलिफ माहौल में एक कोई यूनिवर्सल पैगाम कितनी अहमियत रखता है, जैसे कि ये आयत सब इंसानों को एड्रेस करती है, वैसे ही मॉडर्न स्टाइल में अगर हम समझें तो कंपनीज अक्सर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर से लोग जो आते हैं उनका रिस्पेक्ट करती है और उन्हें
اس میں انکلوڈ کرتی ہے, یعنی ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص اگر ایک پرٹیکولر ریجن سے آیا تو اسی کے لیے, نہیں, وہ سب کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ جو انکلوسیوٹی ہے اور ایکوالٹی ہے, اس کو وہ درست کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اسی چیز کے اوپر یہاں پہ توجہ دی ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, مطلب کوئی پرٹیکولر لوگوں کو مخاطب نہیں کیا, سب کو مخاطب کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. یعنی اسلام میں عبادت صرف کوئی ریچول اعمال نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ ہے. اس میں ہر عمل شامل ہے جو اللہ کی اطاعت میں کیا جاتا ہے, ہر وہ عمل. مثال کے طور پہ روزمرہ کے کاموں سے سوچئے, جیسے کہ ایمانداری سے کام کرنا, کولیگز کے ساتھ مہربانی دکھانا یا کسی کی مدد کرنا. جب یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کیے جائیں گے تو یہ عبادت میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دل میں یہ سوچ لیا کہ اللہ, میں آپ کی وجہ سے اس کی ہیلپ کر رہی ہوں, آپ مجھے اس کا اجر دیجیے گا, تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. فار ایگزامپل, اگر ایک امپلائی اپنے کولیگ کی مدد کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرتا ہے تو وہ کمپیشن اور سپورٹ کے پرنسپلز کو فالو کر کے عبادت کا کام کرتا ہے, کہ وہ دوسرے کے ساتھ نرمی, شفقت سب کر رہا ہے, اس کی ہیلپ کر رہا ہے, کسی طرح اس کا کام ہو جائے. تو یہ کیا ہے, اس سے اس کو اجر ملے گا. پھر الذی خلقکم والذین من قبلکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا. پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنے کا فرض ہے, کیونکہ وہ تمہارا رب ہے جس نے سبھی قسم کے فضائل نازل فرمائے ہیں تم پر. اس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. اس نے تم سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کو بھی پیدا کیا, اور وہ تم پر ظاہر یا چھپی فضائل نازل کرتا ہی رہتا ہے. یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں دیتا رہتا ہے. پھر یہ لفظ ہمیں اللہ کے کردار کے بارے میں بھی یاد دلاتا ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے, لوگوں کو ان کے اصل اوریجن اور شیئرڈ ہسٹری سے جوڑتا ہے. یعنی کہ ہمارے باپ دادا, ان کے باپ دادا, ان کے باپ دادا, یہ جو پوری ہماری ایک سیریز چلی آ رہی ہے, ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں نا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. اب اس کا ایگزامپل ایسے لے لیں کہ غور کریں, جب ہم نیچرلی دنیا کو دیکھتے ہیں, جیسے ایک شام کی ایک ایوننگ کا ایک گہرا رنگ, یا ہم اپنے ایکو سسٹم کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں جو پورا ہمارا ایکو سسٹم ہے. یہ آبزرویشنز ہمیں اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس دلاتے ہیں. کوئی شخص نیچر میں, یعنی کسی گارڈن میں یا کہیں بھی ماؤنٹین پہ ہائکنگ کرتے وقت آنکھوں کے سامنے سارا جو منظر دیکھتا ہے وہ اس کو تعجب میں ڈال دیتا ہے, اور شکر گزاری کا وہ احساس کرتا ہے. اس وقت کہتا ہے سبحان اللہ, آپ نے کیا جگہ بنائی ہے. ہم جب اپنی جگہ سے نکل کے کسی دوسری جگہ گھومنے جاتے ہیں, جب ہم نظارے دیکھتے ہیں تو اس وقت بالکل ہمارے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ, آپ نے کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے. ہر جگہ کچھ مختلف دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی کریشن کا ایک حصہ ہے, جس میں زندگی کا گہرا, جس سے ہماری زندگی میں ایک گہرا اضافہ ہوتا ہے اور خدا سے مضبوط رشتہ بنتا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں اللہ پہ اور زیادہ رشک اور زیادہ محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کتنی اچھی اچھی جگہ بنائی ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بور ہو رہے یوٹیوب لگا کے ہم کہتے چلو آج جاپان دیکھ لیتے ہیں, چلو آج سوئٹزرلینڈ دیکھ لیتے ہیں, چلو آج انڈیا کا کوئی ہل اسٹیشن دیکھتے ہیں. دل کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ دیکھ کے کہ کتنی خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں. پھر اللہ نے ہمیں اینڈ میں کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم میری عبادت کر سکو, نیک گزار بن سکو, رائٹیس بن سکو. عبادت کا آخری مقصد کیا ہے؟ نیکی اور پاک تقوی حاصل کرنا. نیکی اور تقوی حاصل کرنا, اس کا مطلب ہے ایک اچھا اور روحانی زندگی گزارنا.
बहुत अच्छी और रूहानी जिंदगी। सोचिए कि रोजमर्रा के फैसले और आमालों से नेकी का इजहार होता है। जैसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर हम उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को ईमानदारी से चुन रहे हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वो हमारे ईमान के लेवल को बढ़ा रहा है। उसमें सब्र और एतमाद के साथ हम काम कर रहे हैं तो भी वो हमारे ईमान को बढ़ा रहा है। नेक राह पे चलने और अपने कैरेक्टर में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे भी हमारा ईमान जो है वो बढ़ रहा है। इंसान वो तकवे को दिखाता है जो इस आयत में जिक्र हुआ है। ये कौन लोग होते हैं? सब्र वाले, जिनका ईमान का लेवल बहुत हाई है। और एक और मिसाल ये है कि अक्सर अपनी अपनी गलतियों पर गुफ्तगू और माफी की तलाश करते हैं, खुद से मुहासबा करते हैं अपना, और साफ दिल और अच्छी नजर का इनका इंसाइट होता है, यानी दूसरों को अक्सर ये अच्छी, उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको ज्यादा देखते हैं, उनकी जो खराब चीजें उनको नजरअंदाज करके चलते चलते, क्योंकि इनके अंदर ईमान बहुत ज्यादा है। सूरह बकरा की इस आयत में बेसिकली हमने ये समझा कि अल्लाह की इबादत की एक आम दावत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें दी है, फिर उसकी कुदरत पहचानने की और हिदायत और नेकी की तरफ पहुंचने की तलकीन भी हमें दी है कि हम उसकी कुदरत को किस तरीके से देखें। आयत नंबर 22, अल्लज़ीना, वो जिसने जअल लकुमुल अर्द, बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशो, फर्श, वस्समाई, और आसमान को, बिना, छत, व अंज़ला, और उससे उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, व अखरजा, फिर उसने निकाला, बिही, साथ उसके, मिनस समराती, फलों से, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फला तजअलू, बस ना तुम बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम, हालांकि तुम, तालमून, तुम जानते हो। यानी खुदा की जो कायनात है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर और आसमान को छत बना दिया, छांव के लिए बना दिया। इस हिस्से की आयत जोर देती है कि अल्लाह ने जो ये कायनात बनाई है, जहाँ जमीन को इंसान के लिए बिस्तर, बसने के लिए एक मुकम्मल जगह बना दी है, और आसमान को हिफाजती छांव के तौर पे बना दिया है। यानी जैसे हमारे घर की रूफ होती है ना, वो रूफ होने से हम कितना सिक्योर्ड फील करते हैं, तो ये जो आसमान है ये भी अल्लाह ने हमें वही फील कराने के लिए बनाया है। सोचिए जमीन की मजबूती और इस्तकामत को जो हमने जिस पे घर बनाए हैं, खाना पकाते हैं हम, जिस पे महफूज रहने की बहुत सारी हमें सुविधाएं मिली हुई हैं। जैसा कि जब हम कोई शहर तामीर करते हैं या हमारी तरक्की के सबब हम एक घर से दूसरे घर में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, और वहाँ जिस घर में जाते हैं तो वो हमें कितना सिक्योर फील कराता है, कितनी उससे हमें मजबूती मिलती है। उसी तरह आसमान के माहौल काफी है कि वो हमें जो नुकसानदेह सूरज की किरणें होती हैं उससे बचाता है और जिंदगी के लिए सही माहौल बनाए रखता है। जैसे जब शाम होती है तो हमें कितनी खूबसूरत सितारे दिखाई देते हैं। बाज़ वक़्त अल्लाह ताला भरी गर्मी में बादल खूब सारे ले आते हैं, तो हम जब बादलों को देखते हैं हमें इतना सुकून मिलता है, अब बारिश आएगी, अब ठंडक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बनाई हैं। इन बातों को समझाना हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों यहाँ बताया, ताकि हम उसके शुक्रगुजार बने और हम अपनी जिंदगी में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितनी नेमतों के साथ नवाजा है। यहाँ क्यों मैं नेमतों का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आगे बारिश को रिज़्क़ कहा है, रिज़्क़ है, और आसमान से पानी भेजा और उसी से फलों का रिज़्क़ निकाला। यानी इस हिस्से में बारिश का रिज़्क़ लेकर फलों का जिक्र है जो इंसानों की जरूरतों के लिए बहुत
ضروری ہے. غور کریں کہ کس طرح کہ کسان جو ہے وہ بارش کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے فصلوں کو پانی مل جائے انہیں. اور جب ہم بازار سے خریداری کرتے ہیں تو وہ ہمیں مختلف قسموں کے پھلوں اور سبزیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ہے. دیکھیے وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، وہی کھاد ڈلتی ہے، لیکن ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ آپ کو چاول ڈفرینٹ سٹائل کا مل جائے گا، آپ کو کئی قسموں کی دالیں مل جائیں گی، سبزیوں میں بھی کئی قسمیں مل جائیں گی. کسی ایریا کا کدو کسی سٹائل کا ہوگا، کسی ایریا کا کسی سٹائل کا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری کتنی مدد کی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ڈفرینٹ رزق جو ہے وہ عطا کیا ہے، وہ نکالا ہے. اور کس سے دیا ہے؟ اس بارش سے. بارش سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھیتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے منع کیا کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے. اس آیت میں اللہ کی جو قدرت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس پر احتیاط برتی جاتی ہے کہ کوئی شخص اللہ نے جو بھی چیز دی ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. کوئی بھی الہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی بزرگ ہو یا کوئی بھی شے ہو. یہ کیا چیز درشاتی ہے، کیا چیز بتاتی ہے ہمیں یہاں پہ؟ کس بات کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرپشن کر رہے ہیں؟ اللہ یہاں پہ اپنی توحید الربوبیہ بتا رہے ہیں، یعنی روحانیت. اللہ کی جو روحانیت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، توحید الربوبیہ. ٹھیک ہے؟ تو آج کی زندگی میں ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیاوی مال، رتبہ یا زندگی کے کسی اور پہلو کو زیادہ اہمیت دینے سے بچنا چاہیے، جو کہ کسی کے ایمان اور اس کی جو ایمان کو کم کر سکتا ہے. یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ کوئی شخص اپنی اہمیتوں کو سوچنے لگ جائے اور اس کو یقیناً بنانے میں لگ جائے، کیریئر کی خواہشات میں بہت زیادہ لگ جائے، اسی میں ڈے اینڈ نائٹ اسی میں لگا رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی جو روحانی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گا اور وہ دوسری چیزوں میں زیادہ لگا رہ جائے گا. اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ کوئی شخص اپنی کامیابی اور رزق کو صرف اپنی خواہشوں یا کسی کی ہیلپ، باہری جو آسرے ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھے کہ اس کی بدولت مجھے یہ ساری کامیابی ملی ہے، بلکہ اس کو یہ ساری کامیابی اس لیے ملی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس کو دی ہیں. یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. صحیحین میں حدیث موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جس کا جواب ملا، کسی بھی شخص کو اللہ کے ساتھ برابر ماننا جبکہ اللہ نے خود ہی تمہیں پیدا کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے اللہ کی حقیقت کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ اکیلے ہیں اور کسی کو ان کا ساتھی نہ بنائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یحییٰ بن زکریا کو اللہ نے 5 ایسے حکم دیے تھے جو انہیں بنی اسرائیل کو سکھانے کے لیے دیے گئے تھے، مگر یحییٰ نے ان حکموں کو ادا کرنے میں دیری کی، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان حکموں کی اہمیت کا پیغام دیا، اور یحییٰ نے ڈر سے عظیم مصیبت یا سزا کا شکار ہونے کی بنا پر بنی اسرائیل کو بیت المقدس یروشلم میں
इकट्ठा करने का फैसला किया ताकि वो इन हुक्मों को पहुंचा सके। इन 5 हुक्मों में ये शामिल हैं। क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहले है अल्लाह की इबादत। बिला शुबा एक मालिक अपने गुलाम को बुरा माने, अपने गुलाम से बुरा मानेगा कि वो किसी और की खिदमत करे, तो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया और फिर पलटा, सिर्फ उसी की इबादत करनी है, वही सिर्फ इबादत के लायक है। फिर सेकंड है नमाज। जब तुम नमाज पढ़ो तो अल्लाह अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मोड़ के रखता है अगर तुम उस पे फोकस में रहते हो, यानी अगर आपका फुल कंसंट्रेशन है, खुशू और खुजू के साथ अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके बहुत करीब है। फिर रोजा रखना रूहानी फायदे लाता है और ईमान को मजबूत करता है। फिर है सदका, चैरिटी, मददगारों को रिस्क देना, और एक दीन की ये बहुत बड़ी एक ये बुनियादी शर्त है, यानी वन ऑफ द पिलर ऑफ रिलीजन है। फिर अल्लाह का जिक्र, यानी अल्लाह को याद करना एक आदमी के लिए ऐसा है जैसे एक दुश्मन के पीछे भागना और उसे एक महफूज किले में पनाह हासिल करना। यानी कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है और आप उससे बचने के लिए किसी महफूज किले के अंदर घुस जाएं, तो जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता रहता है तो अल्लाह ताला उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, वो महफूज हो जाता है। जैसे किला दुश्मनों से बचने के लिए बेहतरीन आसार है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को याद करना शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका है। खुलासा इसका ये है, इसकी समरी ये है कि ये हुक्म सिर्फ अल्लाह की इबादत की अहमियत, नमाज में तवज्जो रखना, रोजा रखना, सदका देना और हमेशा अल्लाह को याद करना, इसमें स्ट्रेस दिया गया है। फिर अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था, और हम तुम्हें 5 हुक्म देते हैं जो अल्लाह ने मुझसे फरमाए। पहला क्या था? जमा, यानी मोमिनों की जमात में कायम रखना, यानी जमात के साथ रहना हमेशा। सुनना और अमल करना, अपने लीडर्स की इताअत करना, और हिजरा, माइग्रेशन और जिहाद अल्लाह के लिए करना। जो शख्स जमा से अलग हो गए, अगर वो सिर्फ एक कदम की दूरी तक भी जाएं, उसे अपने गार्डन से इस्लामी सिलसिले के बंधनों को खुद तोड़ दिया है अगर वो वापस नहीं आते। जो शख्स जाहिलियत के दौर वाली चीजों को अपनाते हैं वो जहन्नुम दोज़ख में जोर से गिर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, ए रसूलुल्लाह, अगर वो नमाज पढ़ें और रोजा रखें, तो उन्होंने फरमाया, अगर वो नमाज रोजा रखें और अपने आप को मुसलमान कहें तो मुसलमानों को उन नामों से पुकारो जो अल्लाह ने उन्हें दिए हैं, यानी मुस्लिम शुड बी कॉल्ड विद द बेस्ट नेम्स which Allah has provided. We should not keep the names which are not good. जैसे किसी दूसरे इलाह के नाम पे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं या इस टाइप की चीज़, ठीक है। उसके बाद जमाना और जगह की तजुर्बात से देखा जाए तो इंसान को अल्लाह के वजूद और उसकी सिफात का सबूत मिलता है। एक बदुइन की एक मिसाल थी कि जहां उसने ऊंट के गोबर की मौजूदगी को और ऊंट और जमीन पर चले गए निशानों की मौजूदगी से कंपेयर किया था। यानी उसने इतनी खूबसूरत तरीके से बताया कि देखो गोबर में भी चलने के निशान हैं। इस तरह खल्क में मौजूद हर जानवर, पौधे, मंजर और जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क्रिएशन की है, वो सब जो है एक इल्म रखते हैं और खालिक की मौजूदगी का उनके अंदर एहसास है, और अल्लाह ने हमें खुद इसका सबूत दिया है। जब कोई आसमान और उसकी तरफ गौर करता है, साथ ही मुख्तलिफ सितारों को भी देखता है जिनमें से कुछ तो लगते हैं कि वो जगह पर ही हैं,
اور کچھ لگتے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں. تو یہ خالق کی شان اور حکمت کا اشارہ ہے. زمین کو دیکھنے سے بھی اور بہت ساری نشانیاں سامنے آتی ہیں. سمندر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کے چاروں طرف لگتا ہے کہ لینڈ ہے اور پیچھے پانی ہی پانی, اور جب دور تک ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو پھر خالی پانی ہی پانی, پانی ہی پانی نظر آتا ہے. ایسا بھی منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کی جو حدود ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ سمندر جو ہے وہ کہاں پہ ختم ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین ہے اسے بہت مضبوط بنایا ہے, جو کہ مختلف جانوروں کو صحت مند رہنے کی اجازت دیتا ہے. مختلف چیزیں اس پہ بہت اچھے سے ٹکی ہوئی ہیں, جیسے بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے سمندر, بڑی بڑی ندیاں, بڑے بڑے محلات, یہ ساری چیزیں زمین پر کیسے ٹکی ہوئی ہیں؟ یہ اللہ کی تو قدرت ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت گریوٹی ہٹا لے تو ایک بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی اور ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی. تو خالق کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ رزق عطا فرمائے ہیں, رزق دیے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی چیزیں دی ہیں اس میں مختلف ذائقے ہیں, ان کی مختلف خوشبوئیں ہیں, مختلف شکل ہے, مختلف رنگ ہیں. تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی سبحان اللہ کتنی بڑی قدرت نظر آتی ہے کہ یہ رحمت کا اشارہ ہے نا اللہ کا, کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا. اب سالٹ ہی ہے تو ہمارے پاس کتنے ٹائپ کا سالٹ ہے, نارمل سالٹ ہے, سی سالٹ ہے, ہمالین سالٹ ہے, راک سالٹ ہے, بلیک سالٹ ہے, کتنے ٹائپ کا سالٹ ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں نے بتایا آپ لوگوں کو. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر اللہ کی موجودگی اور اس کی حکمت, اس کی رحمت, اس کی مہربانی, یہ سب فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں ہے جو اس ٹائپ کی چیز کر سکے. تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, صرف اسی کے سامنے جھکنا ہے. تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے دنیا کا واضح اور مقصد مند ڈیزائن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے مقصد کے ساتھ اتنی بیوٹیفل دنیا بنائی ہے, پھر ہمیں رزق دیا ہے, پھر توحید کی اہمیت بتائی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روز مرہ کی مثالوں سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو زمین کو ہم نے کتنی مضبوطی کے ساتھ ٹھہرایا ہوا ہے کہ کسان بارش کے ہونے سے کتنی اچھی فصل پیدا کرتا ہے, تمہیں اس سے اناج دیتا ہے. پھر اپنی روزانہ کی زندگی میں تم جس ٹائپ کے عمل کرتے ہو, جو جو چیزیں تمہیں ضروری ہے, جیسے کہ گھر ہے, ہمیں ووڈ چاہیے, ووڈ ہمیں ملتی ہے, ہمیں لائٹ چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے سن بنایا, اس سے ہمیں لائٹ ملتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام بھیجا ہے اور اپنے اصولوں کے بارے میں بتایا جس پہ عمل کرنے کی ہمیں بہت سختی سے ضرورت ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک